बाबा जानी हम भीग गए। वाह 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 वाह। अरे सर्दी लग जाएगी। हाँ। अकबरी जल्दी से इसके कपड़े बदलो और वो अदरक की चाय बनाओ सबके लिए। चलो बेटा चलो। टीचर हम अभी आते हैं। आते आते। अभी तो बिल्कुल भीग गई हैं। एक काम कीजिए, वो ऊपर कुछ कपड़े पड़े हैं, आप बदल लीजिए। आइए, शर्माइए मत, जाइए बदल लीजिए। इस तरह बीमार हो जाएंगे आप। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आइए। इस अलमारी में कपड़े पड़े हैं, जो अच्छे लगे पहन लीजिए। जी। बाबा जानी हम आ गए। और मेरी शहजादी। बाबा जानी, कल आप मेरे बर्थडे के लिए क्या देंगे? बेटे, कल हम आपको एक ऐसा खूबसूरत तोहफा देंगे, ऐसा खूबसूरत तोहफा देंगे कि आप खुशी से नाच उठेंगी। वो क्या है? भाई देखो, बर्थडे का तोहफा है तो बर्थडे के दिन ही दिया जाएगा ना, और उसे अच्छे ढंग से रैप करके दिया जाएगा। हाँ, अगर आज ही जानना चाहती है तो फिर रिश्वत दो। अच्छा ये बताओ शिगुफी, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए? सबसे ज्यादा तो मुझे बाबा जानी चाहिए। बाबा जानी के बाद क्या चाहिए? बाबा जानी के बाद ये मेरी अम्मी की साड़ी है। शगुफा। बाबा जानी, ये मेरी अम्मी की साड़ी है। शगुफा। ये मेरी अम्मी की साड़ी है। ये मेरी अम्मी की साड़ी पहनी है। मैं उन्हें नहीं पहने दूंगी, नहीं पहने दूंगी, नहीं पहने दूंगी। पागल हो गए तुम? पापा जानी, छोड़िए मुझे। टीचर को मैं अपनी अम्मी की साड़ी नहीं पहने दूंगी। छोड़िए मुझे। तुम बहुत बदतमीज हो गई शगुफा। ये तुम्हारी टीचर है, तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। मैं क्यों मांगू माफी? उन्होंने मेरी अम्मी की साड़ी क्यों पहनी? अकबरी, ले जाओ इसे, ले जाओ। शगुफा, मैंने तुम्हारी मम्मी की साड़ी उतार दी। आई एम वेरी सॉरी। नहीं, मिस बिलग्रामी कहिए हैदर साहब। शगुफा की इस हरकत के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। वो बच्ची है, अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकी। मुझे उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। शगुफा बहुत अच्छी लड़की है हैदर साहब, और वो मुझे हमेशा याद रहेगी। मगर मैं वो अपनी अम्मा को खो चुकी है हैदर साहब, और मैं ये नहीं चाहती कि वो अपने बाबा जानी को भी खो दे। खुदा हाफिज। अब तुम ही बताओ नसीर, बाबा जानी को तन्हाई की सजा देने के बाद मैं तुम्हारे साथ खुश रहने के सपने कैसे देख सकती हूँ? पहले तुम अपने आंसू पोंछो, फिर बताऊंगा। तब तुम बहुत छोटी थी शगुफा। फिर भी नसीर, बाबा जानी की इसी तन्हाई की जिम्मेदार तो मैं थी ना। अब मैं अपने आप को वही सजा दूंगी। तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही हो, क्योंकि नहीं नसीर, हमारे खुशियों के आंगन में बाबा जानी की तन्हाई हमेशा खड़ी रहेगी और मुझसे सवाल करती रहेगी। तो अपने आप को सजा देने की जगह तुम अंकल की तन्हाई का इलाज क्यों नहीं करती शगुफा? अंकल भी यही हैं, और मिस बिलग्रामी भी। आज भी मिस बिलग्रामी ही हैं। इसका मतलब यह है कि वो अंकल को भूली नहीं। Are you sure? Of course I'm sure। तुम मुझे एक वजह बताओ कि इतनी खूबसूरत, इतनी जीती जागती मिस बिलग्रामी ने आज तक शादी क्यों नहीं की? हम दोनों मिले या ना मिले शगुफा, तुम उन दोनों की कर्जदार हो। कम से कम ये कर्ज तो अदा कर दो। सर आपने आज की आवाज का एडिटोरियल पढ़ा? क्या कोई नई गाली दी है? नहीं सर, उन्होंने आज आपकी तारीफ की है।
क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं सर, देखिए आज की आवाज के एडिटोरियल ने आपकी बहुत तारीफ की है। लिखा है कि आपने क्राइम के लहर को 100% खत्म कर दिया है। बस देखिए बस सर, पढ़िए इसे ना। बंद कीजिए मिस्टर सिंह। ये सन्नाटा किसी बहुत बड़े तूफान के आने की खबर भी हो सकता है। आपने ये क्या किया भाई खान? पुलिस वालों को मार दिया? अल-अहद खान कभी किसी का उधार नहीं रखता। उस अली हैदर की 4 लाशें मुझ पर उधार थी, तो आज उधार दी, तो फिर कभी सही। That's the car for fingerprints. यस सर। किसके घर की निगरानी कर रहे थे ये लोग? जी, श्रीवास्तव साहब के बेटे बंटी श्रीवास्तव की। श्रीवास्तव साहब के घर के ऑफिस के तमाम फोन टैप होने चाहिए। दिस इज वेरी अर्जेंट। ओके सर। सुनिए जी, रात के 10:30 बज गए, अभी तक बंटी घर नहीं लौटा है और नूरुद्दीन भाई साहब के घर पर भी नहीं है। आ जाएगा मोहिनी, तुम्हें तो बस खाम खाम परेशान हो जाने का शौक हो गया। भाई कहीं दोस्तों के साथ बैठ गया होगा। तो फोन ही कर दिया होता। लो आ गया आपके लाडले का फोन। हेलो, श्रीवास्तव स्पीकिंग। तुम्हारे बेटे बंटी को हमने किडनैप कर लिया है। व्हाट? क्या हुआ? और सुनो, अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो पुलिस को बीच में मत लाना। मगर भाई सुनिए तो। बात मत काटो, 30 लाख का बंदोबस्त करो। कल किसी वक्त फोन करके बताऊंगा कि रुपए लेकर कहां आना है। हेलो हेलो। क्या हुआ? बोलो ना, क्या हुआ? क्या हुआ है? बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? बंटी। क्या हुआ है बंटी को? मेरे बंटी को क्या हुआ? प्लीज बोलो ना, प्लीज मोहिनी, प्लीज। मेरे बंटी को क्या हुआ है? मोहिनी, बंटी को बोलो ना। किडनैप कर लिया गया है। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरे बंटी को किडनैप नहीं किया है, ये सच नहीं हो सकता। मोहिनी मत रो। देखो उन्होंने 20 लाख रुपए ही तो मांगे हैं। ये पैसे देकर मैं अपनी बंटी को छुड़वा लाऊंगा। हाँ। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ करते क्यों नहीं तुम? मोहिनी, मैं उनके दूसरे फोन के इंतजार के अलावा और कर भी क्या सकता हूँ? सर, कॉल ट्रेस हो गई है सर। कहां से? ग्रैंड होटल के सामने वाले पब्लिक बूथ से सर। ग्रैंड होटल कहां है? नेशनल हाईवे 32 पर, शहर से कोई 4 किलोमीटर बाहर। सर, नेशनल हाईवे पे चलें? वो इस वक्त वहां होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी आप 24 घंटे बूथ पर नजर रखिएगा। यस सर। चलिए श्रीवास्तव के घर चलते हैं। चलिए सर। साहब, कमिश्नर साहब आए हैं। बुलाओ। आधा वर्ष करता हूँ श्रीवास्तव अली साहब। हैदर साहब, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं एक बहुत बुरी खबर लेकर आया हूँ। जी, बुरी खबर? बुरी ही नहीं बल्कि बहुत बुरी खबर है। कुछ लोगों ने आपके बेटे बंटी श्रीवास्तव को अगवा कर लिया है। कमिश्नर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अभी अपने बेटे बंटी के साथ फोन पे बात कर रहा था साहब। बातों में वक्त जाया मत कीजिए श्रीवास्तव साहब। आप इस वक्त अपने बेटे बंटी से नहीं बल्कि उन किडनैपर से बात कर रहे थे।
सिंह, यस सर। तुम्हारे बेटे बंटी को हमने किडनैप कर लिया है। व्हाट? और सुनो, अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो Put it off, पुलिस में Singh. मत। अब बताइए श्रीवास्तव साहब, आपने मेरा फोन टैप किया? अगर मैं आपका फोन टैप नहीं करता तो आप मुझे इस वारदात के बारे में हरगिज हरगिज नहीं बताते। लुक हियर हैदर साहब, बंटी मेरा इकलौता बेटा है। आपकी जरा सी लापरवाही से उसकी जान जा सकती है। फॉर गॉड सेक, आप इस बीच में मत आइए प्लीज। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं श्रीवास्तव साहब, प्लीज लेट मी टैकल दिस केस। और देखिए, सारे हिंदुस्तान में और भी तो इकलौते बेटे हैं, उनके बारे में सोचिए आप। लेकिन वो सारे बेटे मेरे इकलौते बेटे नहीं हैं हैदर साहब। आप एक पुलिस अफसर नहीं, जरा आप बाप बनकर सोचिए प्लीज। अगर बंटी को कुछ हो गया हैदर साहब तो मैं। आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, उसे बचाने के लिए हमारा कानून हर टू हेल विद योर कानून मिस्टर अली हैदर। मुझे मेरे बेटे की जान की पड़ी है और आप मुझे कानून सिखा रहे हैं। आपको अपने बंटी की जान की फिक्र है, लेकिन उन हजारों मासूम बच्चे बच्चियों की जान की फिक्र नहीं, जिनके माँ बाप रैंसम नहीं दे सकते। मिस्टर अली हैदर, आप चले जाइए यहां से प्लीज। इतनी छोटी सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही कि मेरे इकलौते बेटे बंटी की जान खतरे में है। मैं जानता हूं आपके बेटे की जान खतरे में है, लेकिन आपके बेटे की जान बचाते हुए मेरे 2 जवान भी मारे गए, वो भी किसी के बेटे थे। उनके माँ बाप से जाकर कह दूं कि उनके बेटों की कोई कीमत नहीं, कीमत है तो सिर्फ श्रीवास्तव साहब जैसे अमीरों के बेटों की है। शट अप एंड गेट आउट। और जाते जाते ये भी सुन लीजिए कि मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए रैंसम दूंगा मिस्टर कमिश्नर। आप रैंसम नहीं देंगे। पुलिस कमिश्नर होने की हैसियत से मैं आपको यह हुक्म देता हूं। आप अपना ये हुक्म भी अपने साथ में लेते जाइए कमिश्नर साहब, क्योंकि आपके इस हुक्म के बावजूद भी मैं रैंसम जरूर दूंगा। हमने अर्ज किया है ना भाईजान, हमने अली हैदर को बुलवा भेजा है, वो भी आते ही होंगे, हम उन्हें समझा देंगे। Why don't you try to understand? वो समझाने से समझने वाले इंसानों में से नहीं है साहब, उन्हें आप हुक्म दीजिए। हुक्म। भाईजान, May I come in, sir? यस प्लीज कम इन। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. श्रीवास्तव साहब। तशरीफ रखें। उनका कोई और फोन है? दूसरे फोन को भूल जाएं अली हैदर साहब, और हमारी एक बात गौर से सुने। हम उसूलन और जज्बातन इस बात में यकीन रखते हैं कि इस मुल्क के एक शहरी की जिंदगी रिजर्व बैंक के सारे छापे हुए नोटों से ज्यादा कीमती है, क्योंकि नोट दोबारा छापे जा सकते हैं मगर जिंदगी दोबारा नहीं मिल सकती। एक सजेशन है सर, किडनैपिंग्स और बैंक रॉबरीज इन्हें लीगलाइज कर दीजिए। इनकम टैक्स भी मिलता रहेगा और साथ साथ वेल्थ टैक्स भी। अली हैदर साहब, हम आपकी सिंसेरिटी और ईमानदारी के कदरदान हैं, इसलिए कोई बहस नहीं करना चाहते। श्रीवास्तव साहब, आप रैंसम की तैयारी कीजिए, हैदर साहब कुछ नहीं करेंगे। इन दैट केस रैंसम लेकर मैं जाऊंगा। हाँ हाँ, ताकि आपको देखते मेरे बंटी को वो गोली मार दे साहब। मुझे समझने की कोशिश कीजिए श्रीवास्तव साहब, आप रैंसम लेकर जाएंगे, बंटी को छुड़ा लाएंगे। और आप क्या करेंगे? मैं भी रैंसम ही दूंगा, मगर सुराग पाने के लिए मेरी आंखें ट्रेंड है सर। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, मगर एक बात समझ लीजिएगा अली हैदर साहब, अगर बंटी को कुछ हो गया तो आपको बहुत भारी पड़ेगा। राइट सर। हेलो श्रीवास्तव भैया। बोलो मत। सुनो, रुपए तैयार है क्या? जी, पैसे ले लीजिए, मेरा बेटा मुझे वापस कर दीजिए प्लीज। तुम्हारा बेटा तो तुम्हें मिल ही जाएगा। रात को ठीक 10 बजे अपनी मर्सिडीज कार चलाते हुए निकलो और नेहरू रोड पर चलते रहो।
हीरो रोड और नेहरू रोड की क्रॉसिंग से बाएं मुड़ जाओ और 1 किलोमीटर आगे जाकर गाड़ी रोक लो। ठीक 10:30 बजे कोई तुमसे मिलेगा और वक्त पूछेगा। फिर उसके बाद जो भी कुछ कहेगा वही करते जाना। समझे?